मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। किसी शायर ने कहा था, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएंगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएंगी। कल तलक खुद पे तेरी जात भी खुल जाएंगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएंगी। आने वाला इलेक्शन कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और ये इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल इलेक्शन है। हमने सुना, हमारे लीडर ने गुज़िश्ता दिनों तकरीर के अंदर ये बात कही थी, आसिफ शेख साहब ने, कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और मेरा ऐसा मानना है कि मालेगांव वालों के लिए ये इलेक्शन अब तक के तमाम इलेक्शनों से बढ़ करके ये इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन के अंदर कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और हम देख रहे हैं कि हमारे मालेगांव शहर के ऊपर फिरका परस्ती की जो तलवार लटक रही है और आज हमारे मालेगांव शहर के कितने लोग आज बेकसूर और बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे कैद व बंद की सोबतें झेल रहे हैं। गुज़िश्ता भी असेंबली इलेक्शन हुआ, पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर भी अगर इलेक्शन होते हैं तो एक मैनिफेस्टो कैंडिडेट अवाम के सामने रखता है, एक वादे अवाम के सामने रखता है कि हम अगर चुन करके आएंगे तो हम ये मैनिफेस्टो और ये काम हम आप लोगों के करेंगे। लेकिन आपने देखा गुज़िश्ता असेंबली का इलेक्शन जो शहर के अंदर हुआ वो अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन हुआ। आप समझदार लोग हैं, हम जानते हैं ये अच्छाई और बुराई ये कोई मैनिफेस्टो नहीं है। यहाँ पर अगर कभी आप अच्छे हो, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप बुरे हो, तो ये हमारी अपनी निजी जिंदगी है, ये हमारी अपनी निजी जिंदगी है। और अच्छाई और बुराई का इलेक्शन लड़ने के बाद 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, शहर ने देखा कि क्या रिजल्ट शहर के सामने आया। आपने अच्छाई और बुराई का मुद्दा लाया था और इस शहर को ये सब्ज बागात दिखाए थे कि मालेगांव शहर रियासत मदीना बन जाएगा। लेकिन आपके अच्छाई और बुराई के स्टार प्रचारक आज कौन कहां पर है शहर जानता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे हैरत होती है कि इतने बदबख्त और इतने मनहूस लोग हैं कि जब एक पॉक्सो शहर के अंदर हुआ उसके बाद यके बाद दीगरे 15 दिन के अंदर 6 से 7 पॉक्सो के केस ये शहर के अंदर हो गए। नाबालिग बच्चियों के साथ, उनके साथ ज्यादती करना और गलत हरकत करना। हमने देखा डोंगराले के अंदर एक मासूम बच्ची जो एक कली थी, अभी वो फूल भी नहीं बनी थी कि किसी जालिम हाथों ने अपने हाथों में लेकर के उसे मसल दिया। उसकी लाश गोया चीख चीख करके ये कह रही थी कि क्या खता मेरी थी जालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों न मेरी उम्र ही तक शाख पे छोड़ा मुझे। वो मासूम बच्ची, उसके साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया गया और शहर के आमदार साहब 20 दिन के बाद डोंगराले पहुंचे। खैर वो उनका मसला है, लेकिन शहर के अंदर अच्छाई और बुराई का नारा देने वाले और अच्छाई और बुराई के स्टार प्रचारक भी तो पॉक्सो के अंदर आज उनके वो भी तो जेल की सलाखों के पीछे है, जिन्होंने अच्छाई और बुराई का नारा दिया था, जिन्होंने ये बुनियाद बना करके इलेक्शन लड़ा था कि आप अगर शहर अगर हमें चुन करके देगा तो हम शहर से तमाम तर बुराइयों को खत्म कर देंगे, शहर से तमाम बुराइयों को खत्म कर देंगे। अभी मैंने देखा आमदार साहब ने डोंगराले के अंदर भी ये बात कही और असेंबली के बाहर भी आज उन्होंने एहतजाज दर्ज करवाया। डोंगराले के
डोंगराला शहर जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने वो बच्ची की हिमायत के अंदर ये जुमला कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जो मजहब इस्लाम के अंदर जो कानून है। मजहब इस्लाम के अंदर ये कानून है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी बलात्कारी करता है, जिना करता है और गलत काम करता है तो उसे शहर के बीच में ला करके संसार कर दिया जाता है, और अगर कोई कंवारा गैर शादीशुदा करता है उसे 100 कोड़े मारे जाते हैं। डोंगराले का केस भी पॉक्सो का केस था, और शहर के अंदर आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक आज जो जेल की सलाखों के पीछे हैं उनके ऊपर भी पॉक्सो का केस है। आप शरीयत एक है, खुदा एक है, रसूल एक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। केस दोनों सेम है। डोंगराले के केस के अंदर आप सरकार से ये डिमांड करते हो कि यहाँ पर इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देना चाहिए। ऐसे दरिंदों को और ऐसे शैतानों को समाज और मुआशरे में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और आप अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक के लिए ये कहते हो। केस दोनों सेम है। डोंगराले का केस भी पॉक्सो का केस है, और शहर के अंदर उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक के ऊपर जो केस बना वो भी पॉक्सो का केस है। आप डोंगराले के दरिंदे, डोंगराले के आरोपी के ताल्लुक से ये कहते हो कि इसे इस्लामी कानून के मुताबिक सजा दी जाए। वो बच्ची किस धर्म से ताल्लुक रखती है ये 2 नंबर की बात है। हमारा ईमान है, यहाँ सब हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अला दीनी फितरा, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। और आप शहर के पॉक्सो के आरोपियों के ताल्लुक से कहते हो कि गुनाह किससे नहीं होता। आप अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक जो पॉक्सो के अंदर जेल की सलाखों के पीछे है उनके ताल्लुक से कहते हो कि गुनाह किससे नहीं होता। हम सब गुनहगार हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खैरिल खत्ताइन तव्वाबुन, आदम की औलाद तुम सब के सब गुनहगार हो। आपने अपने जो पॉक्सो के सुपरस्टार थे आपने उनको क्लीन चिट दे दी, और डोंगराले के आरोपी के ताल्लुक से आप कहते हो कि इसे इस्लामी कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इस्लाम का नजरिया ये नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब की एक बहुत मालदार, मशहूर और रईस खानदान की औरत ने चोरी की। जब वो केस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसके हाथों को काट दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये बहुत रईस, अमीर और जानी पहचानी खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त जो जुमला कहा था वो ये था कि ये चोरी अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी करेंगी तो उसके भी हाथ ये शरीयत में काटे जाएंगे। और आप ये दोहरा किरदार, उनके लिए कुछ और सजा की मांग, अपने हीरोज के लिए कुछ और सजा की मांग। निकट अमरोही का एक गीत था, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। ऐसा तो नहीं चलेगा ना सरकार। आप किस सिमत में कैसी सियासत, कैसी बात कर रहे हो। शहर के अंदर मोहम्मद कैफ नामी बच्चा था, उससे पहले एक बच्चे के साथ ज्यादती करके उसका कत्ल कर दिया गया। शहर के अंदर अभी पॉक्सो के अंदर कितनी नाबालिग बच्चियों के साथ ज्यादती हुई। आपका मतदार संघ, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, डोंगराले आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। बहैसियत इंसानियत आपने आज असेंबली के बाहर अपना एहतजाज दर्ज करवाया, हम सलाम करते हैं आपको। लेकिन आज जो बैनर आप असेंबली के बाहर लेकर के बैठे थे उसमें सिर्फ डोंगराले की बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई उसका फोटो था। हम आपको मुबारकबाद देते हैं
क्या आपने एहतजाज दर्ज करवाया? बैनर लेकर के बैठे थे। डोगराले की जो बच्ची थी वो मासूम कली थी, एक तरफ उसका फोटो था, दूसरी तरफ उसके आरोपी का फोटो था जिसके गले के अंदर फांसी का फंदा था। उसके ऊपर हम आपसे ये उम्मीद रखते थे कि आप शहर के अंदर, आपके मतदार संघ में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके अच्छाई और बुराई के नारे के अंदर, आपके वो वादों के अंदर जो वादा आपने आवाम से किया था कि अगर आप मुझे चुन करके देंगे तो मैं शहर में अच्छाई फैलाऊंगा, अच्छाई आएंगी। आप उन बच्चियों के, आप उन मासूम बच्चियों के भी फोटो वो बैनर के ऊपर ले करके बैठते और आप उन दरिंदों के भी फोटो वो बैनर के ऊपर लगाते और उनके गले में भी आप फांसी के फंदे की तस्वीर आप एहतजाजी तौर पर लेकर के बैठते असेंबली के बाहर। जिन्होंने माले गांव की मजहबी शहर की हमारी बहन और बेटियों के साथ ज्यादती की और आपकी पार्टी के सुपरस्टार, आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक जो आज जेल की सलाखों के पीछे पॉक्सो के अंदर बंद है। आपको और मुझे तो है, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि ये इतने शर्मिंदा होंगे कि ये आएंगे नहीं आवाम के दरमियान में उम्मीदवारी का वादा करने के लिए, और इनका लीडर भी नहीं आएगा आवाम के दरमियान में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए। शर्म हया भी कुछ चीज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर एक औरत से जिना हो गया, एक औरत से जिना हुआ, वो आई, उसको ये डर था कि दुनिया की सजा, वो शर्मिंदा थी अपने गुनाह के ऊपर, उसको ये डर था कि मरने के बाद मेरे साथ अल्लाह की सजा बड़ी है, उससे बेहतर है कि मैं दुनिया के अंदर उसका नबी और उसकी शरीयत जो सजा दे दे वो सजा मुझे कबूल है। वो आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया। अल्लाह के नबी ने चेहरा दूसरी सिमत कर लिया, वो दूसरी सिमतों से आई, अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर लिया, वो फिर आई। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ, जब बच्चे की पैदाइश हो जाएंगी जब आना। बच्चा पैदा हो गया, जब वो औरत आई, बच्चे को गोद में लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जिना हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, जब रोटी खाने लग जाएगा जब आना। वो औरत चाहती तो जाती, उसका और अल्लाह का मामला था, अल्लाह के दरमियान तौबा और इस्तिग़फ़ार करती, अल्लाह उसे माफ कर देता था। वो बच्चा रोटी खाने के काबिल हुआ, वो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा करके वो औरत अल्लाह के नबी की बारगाह में आई और अल्लाह के नबी से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने गुनाह पर, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए कराए पर, मुझसे गलती हो गई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जो सजा है वो मुझे सुना दीजिए। कल रोज कयामत अल्लाह के दरबार की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया, उसके हाथ में रोटी दे करके मैं लाई। अल्लाह के नबी ने वो बच्चे को लेकर के किसी दूसरे सहाबी को बच्चे को दिया और कहा कि ये औरत को संसार कर दो। पहला पत्थर हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जब वो औरत को मारा, खून का फव्वारा उठ करके हजरत खालिद इब्ने वलीद के कपड़े पर आकर के लगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कराहत महसूस की। अल्लाह के नबी ने कहा कि खालिद, यह औरत की तौबा अल्लाह ने ऐसी कबूल की, अगर इसकी तौबा मदीने के अंदर तकसीम कर दी जाए अल्लाह पूरे मदीने की मग़फ़िरत कर देगा। एक गैरत होती है, एक हसासियत होती है, एहसास होता है, अपने गुनाह पर शर्मिंदगी होती है, एहसास और अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख का आंसू मोती है। आज कॉर्पोरेशन इलेक्शन अनकरीब है, ये फिर कोई नया जाल लेकर के पुराने शिकारी निकलेंगे। अब वक्त तो मेरा बहुत ज्यादा हो गया, आसिफ भाई और दूसरे मुकर्रिरीन आपको बताएंगे तफसील से, लेकिन मैं एक वादा आपसे करके जा रहा हूँ, एक गुजारिश करके जा रहा हूँ कि एक गलती हमसे हुई, मजहबी सियासत कहो या जज्बाती सियासत कहो या अच्छाई और बुराई का नारा कहो, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर हमें बहुत सोच समझ करके
बहुत एहतियात के साथ इस्लाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उन उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से चुन करके कामयाब करना है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम